इस नदी में अब तक 135 लोग नाव पलटने के कारण मर चुके हैं, लेकिन अमेरिका की ये कोलोराडो नदी कभी भी टूरिस्ट से खाली नहीं रहती। इस नदी में तो आप बच भी सकते हैं, लेकिन पहाड़ों की दीवारों पर ऐसे कैंप लगाने वाले लोग कैसे यहाँ सो पाते हैं? इससे भी खतरनाक हैं ये लोग जो इस पहाड़ के किनारे पर बैठकर 700 मीटर ऊपर पिकनिक मनाने आए हैं। दोस्तों, अगर आपको जादू देखकर लगता है कि ये लोग आखिर कैसे कर लेते हैं, तो इस वीडियो को देखिए। कैसे इन भैया ने चुंबक की मदद से इन कार्डों को अपने इशारों पर नचाया है। जादू एक हैरान कर देने वाली कला है और इसे अच्छे से करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अगर आपको भी अपने खेत की देखरेख के लिए किसी आदमी को काम पर लगाना पड़ता है, तो आप अब उस आदमी को भूल जाइए और इस टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण गैजेट को देखिए जो आपके खेत में कहीं भी आ जा सकता है, वो भी बिना फसल को नुकसान पहुंचाए हुए। चाइना के इस वेटलैंड पार्क में आप पेड़ों के बीच मौजूद जमा इस पानी में नाव की सवारी का आनंद उठा सकते हैं। और चाइना में ही ये इवेरी हिल, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये धरती के मुकुट का ऊपरी हिस्सा हो। ये एक पनडुब्बी है जो कि बर्फ में से निकलकर ऊपर की तरफ आ रही है। वैसे इसे निकलना तो पानी में से था, लेकिन शायद ये पानी के अंदर ही अंदर से बर्फ के नीचे पहुंच गई होगी। अब वापस इसे उसी रेत पर लौटना होगा और पानी ढूंढना होगा। घर बनाने की ये टेक्निक चाइना के लोगों द्वारा यूज की जाती है और इस टेक्निक में वो पहाड़ों के किनारों पर घर बनाकर रहते हैं। ये घर ऊपर से देखने पर आपको खतरनाक महसूस हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से ये घर काफी सुंदर लगते हैं। अब जरा अफ्रीका के इन डांसिंग घोस्ट को देखिए। यहाँ जंग बेटो नाम का एक फेस्टिवल होता है जहाँ अजीबोगरीब चीजें नाचती हुई दिखाई देती हैं। कहते हैं कि ये अपने आप नाचती हैं और इनके अंदर भूत होते हैं, लेकिन दोस्तों असल में इनके अंदर पतले पतले लोग घुसा दिए जाते हैं। दूसरे देशों में इस काम को करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो चाचा का स्कूटर ही ईंटें चढ़ा दे रहा है। बस डर ये है कि कहीं ये स्कूटर बीच में बंद हो गया तो ईंटें होंगी जमीन पर और चाचा होंगे। अगर इस बीच को दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये डायमंड बीच आइसलैंड में है। वैसे ये जो हीरे जैसे लग रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि चमकती हुई रेत। दोस्तों, इस स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियां नहीं है। ये सीढ़ियां थोड़ी ही ऊंचाई पर जाकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन हाँ, इन पर चढ़ते हुए अगर आप गिरे तो स्वर्ग तो कंफर्म है। समझिए, बोट पर चढ़कर करतब कर रही है, उसे कहा जाता है फ्लाई बोट। ये बोट पानी के दबाव से चलता है और इसे इस तरह से कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल है। वैसे इन्हें इस तरह से घूमते हुए देखकर मुझे तो चक्कर आने लगे। यह शानदार प्रकृति का जानदार चमत्कार। ये पौधा लगभग मर चुका था और इसके जीने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी, लेकिन इसे फिर पानी में डाला गया और देखिए किस तरह से इसकी पत्तियां फिर से हरी हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखते समय आपको अगर डर महसूस हो रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे खतरनाक स्टंट सिर्फ एक्सपर्ट्स के ही बस की बात है। इसे घर पर करने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। दोस्तों, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम है और दोस्त आपको चढ़ाते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पतले होने के बहुत फायदे हैं। अब जैसा जरा इस लड़की को देखिए, इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 39 किलोग्राम है और अपने इतने से वजन के कारण ये इस पौधे पर कितनी आसानी से बैठ पा रही है। ये खूबसूरत सा दिखने वाला झरना आइसलैंड में है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये झरना जमीन पर न होकर स्वर्ग में मौजूद है। वैसे अगर पृथ्वी का ख्याल रखा जाए तो ये भी स्वर्ग से कम नहीं। ये मेघालय की दावकी है जो इतनी साफ है कि आप इसके निचले तल में मौजूद चीजें भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये नदी आजकल बहुत गंदी हो गई। देखो इस डस्टबिन को जिसमें पहिए लगाकर इसे कटाई F1 कार बना दिया गया। मतलब सोच की दाद देनी होगी, बेहद घटिया। देखिए कैसे इस गिलास से कोका कोला गायब हो गई और इसमें पानी आ गया। दरअसल इस गिलास में कभी कोका कोला था ही नहीं, बस इस शीशे के पीछे आपको काला कपड़ा रखकर दिखाया गया था कि ये कोका कोला है। मतलब जिसे समझा था कोका, वो तो निकला धोखा। ये फ्रांस का एक आइलैंड है जहाँ पर ऊपर देखकर लगता है कि इसकी सिलाई की गई है, लेकिन नीचे से ये टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है। ये आइलैंड दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड में से एक। चाइना का ये रूई ब्रिज है तो काफी ऊंचाई पर, लेकिन अगर आप इसके आसपास का नजारा देखें तो आपको समझ आएगा कि इतना खतरनाक होने के बावजूद लोग यहाँ आना इतना क्यों पसंद। ये झल्लियों का छत्ता है जिन्हें जब तेज आवाज सुनने को मिल रही है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उन पर हमला करने आ रहा है और उनकी ये मूवमेंट इसके प्रति उनका डिफेंस है।